हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों का पार्ट 12 हमने कर लिया था पार्ट 13। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रेमचंदोत्तर युगीन अन्य उपन्यासकारों पर। गौर करें दोस्तों, हमारे अगले उपन्यासकार हैं गुलशेर खां सानी। गुलशेर खां सानी, कहीं कहीं सिर्फ सानी लिखा हुआ भी मिलता है, तो आप पूरा नाम भी याद रखें, इनका उपनाम भी याद रखें। गुलशेर खां सानी पूरा नाम है। ठीक है, देखते हैं इनके उपन्यास। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। इनका पहला उपन्यास है काला जल। काला जल कब आया? 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है काला जल, जिसमें गुलशेर खां सानी जी ने बस्तर जिले के जगदलपुर, ध्यान से सुनेंगे, बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा का चित्रण किया है। ठीक है, तो ये बस्तर जिला आपने सुना होगा। ठीक है, बस्तर का युद्ध भी हुआ था, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो। ठीक है ना, तो बस्तर का युद्ध हुआ था 1974 में, जहां तक है। ठीक, तो बिहार के आसपास की जगह है ये। ठीक, तो काला जल उपन्यास किसका है? गुलशेर खां सानी जी का उपन्यास है। 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसके अंतर्गत सानी जी ने बस्तर जिले के जगदलपुर, एक जगह है बस्तर जिले के आसपास जगदलपुर, उसके 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपन्यास है काला जल। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों कस्तूरी। कौन सा? कस्तूरी। कब आया? 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कस्तूरी। 1964 ईस्वी। ठीक, इस उपन्यास के अंतर्गत, ठीक है, तो इसका वर्णन अभी नहीं पता मुझे। ठीक, तो कस्तूरी उपन्यास ध्यान रखें 1964 ईस्वी। इसके बाद इनका उपन्यास है पत्थरों में बंद आवाज। पत्थरों में बंद आवाज उपन्यास है गुलशेर खां सानी जी का उपन्यास। कब आया? 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। यानी गुलशेर खां सानी जी के 2 उपन्यास हैं, जो कि 1964 ईस्वी में आए हुए उपन्यास हैं। कौन कौन से? एक है कस्तूरी, दूसरा है पत्थरों में बंद आवाज। ठीक, इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है। कौन सा? साल बनों के दीप। साल बनों के दीप, साल की लकड़ी होती है, आपने सुना होगा, साल वृक्ष की। ठीक है, तो ये उसी के जंगलों की बात कर रहे हैं, उस पेड़ के। तो साल बनों के द्वीप। ठीक है, कब आया? 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है साल बनों के द्वीप, जिसके अंतर्गत गुलशेर खां सानी जी ने मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। तो दोस्तों, एक जनजाति है जिसका नाम है मड़िया। तो गुलशेर खां सानी जी ने अपने उपन्यास साल बनों के द्वीप में मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। ठीक, कब आया उपन्यास साल बनों के द्वीप? तो आया 1967 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है नदी और सीपियां। नदी और सीपियां कब आया? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नदी और सीपियां, जिसके अंतर्गत सानी जी ने पुरुष मानसिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक, तो पुरुष मानसिकता पर आधारित उपन्यास है गुलशेर खां सानी जी का उपन्यास। कौन सा? नदियां और सीपियां। नदियां और सीपियां उपन्यास कब आया? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है, ध्यान दें, एक लड़की की डायरी। एक लड़की की डायरी। ठीक है, कब आया? 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे 1973 ईस्वी में। ठीक है,
कौन सी? एक लड़की की डायरी। ये डायरी इसमें शब्द है लेकिन ये एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है दोस्तों? गुलशेर खां शानी जी का उपन्यास है। कब आया? 1973 में। ठीक, इसके बाद इनका उपन्यास आया फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है, ठीक है। कब आया? 1980 में आया हुआ उपन्यास है फूल तोड़ना मना है। किसका उपन्यास है? गुलशेर खां शानी जी का। ठीक, इसके बाद इनका उपन्यास आया सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी कब आया? 1983 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सांप और सीढ़ी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। सांप और सीढ़ी उपन्यास को कब आया? 1983 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, किसका है? गुलशेर खां शानी जी का उपन्यास है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। तो दोस्तों ध्यान दें गुलशेर खां शानी जी के उपन्यासों पर। इनका पहला उपन्यास है काला जल, 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है कस्तूरी, 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है पत्थरों में बंद आवाज। पत्थरों में बंद आवाज कब आया? 1964 ईस्वी में। फिर है साल बनो के द्वीप। साल बनो के द्वीप ये कब आया? तो 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है साल बनो के द्वीप। फिर है दोस्तों नदियां और सीपियां। नदियां और सीपियां, ठीक है, कब आया? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नदियां और सीपियां। ठीक, फिर है दोस्तों एक लड़की की डायरी। एक लड़की की डायरी ये उपन्यास आया 1973 में। ठीक है, 1973 में, ध्यान रखेंगे 73। ठीक, फिर है फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है कब आया उपन्यास? 1980 ईस्वी में। फिर है सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी उपन्यास आया 1983 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सभी उपन्यास हैं गुलशेर खां शानी जी के उपन्यास, ध्यान रखेंगे आप। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का उपन्यास है कौन सा? आधा गांव। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित उपन्यासों में से एक है आधा गांव। ठीक है, किसका है? राही मासूम रजा का उपन्यास है। कब आया? 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आधा गांव। ठीक, ध्यान दें इस उपन्यास में राही मासूम रजा ने गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का चित्रण किया है। ध्यान दें गाजीपुर जिले के गंगौली गांव का नाम याद रखेंगे, गंगौली गांव पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, यहाँ के सैयद मुसलमानों की कथा का चित्रण किया है। ठीक है, किसका उपन्यास है आधा गांव? राही मासूम रजा का उपन्यास। कब आया? 1966 ईस्वी में। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला कब आया? तो दोस्तों ये उपन्यास आया 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में, जिसमें राही मासूम रजा ने, ध्यान दें, राही मासूम रजा ने हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया है। किसका चित्रण? हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया है राही मासूम रजा ने अपने उपन्यास टोपी शुक्ला में। कब आया उपन्यास? 1969 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास हिम्मत जौनपुरी। कौन सा? हिम्मत जौनपुरी। कब आया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हिम्मत जौनपुरी, जिसमें राही मासूम रजा ने गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा कही है। गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा कही है अपने उपन्यास हिम्मत जौनपुरी में। कब आया उपन्यास? 1969 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर इनका अगला उपन्यास है ओस की बूंद। कौन सा? ओस की बूंद। कब आया? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है।
ओस की बूंद 1970 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें राही मासूम रजा ने हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने, राही मासूम रजा ने अपने उपन्यास ओस की बूंद में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण किया है, ठीक, 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज कब आया? 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दिल एक सादा कागज, जिसमें राही मासूम रजा ने पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा का चित्रण किया है, ठीक है। पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा का चित्रण किया है राही मासूम रजा ने अपने उपन्यास दिल एक सादा कागज में, ठीक, 1973 में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास सीन 75। कौन सा? सीन 75 कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सीन 75। इस उपन्यास में राही मासूम रजा ने सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल, ध्यान से सुने, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। कब? सन 1975 में। तो ये उसी आपातकाल की बात हो रही है, ठीक। सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण किया है, ठीक। फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास कटरा बी आरजू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड है वे सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, ध्यान रखें। कटरा बी आरजू कब आया? 1978 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें राही मासूम रजा ने इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी का चित्रण किया है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानियों का चित्रण किया है। किसने? राही मासूम रजा ने। कब आया उपन्यास कटरा बी आरजू? तो ये आया 1978 में, कटरा बी आरजू, ठीक है, ध्यान रखें। फिर इनका एक उपन्यास है असंतोष के दिन। कौन सा? असंतोष के दिन। कब आया उपन्यास? 1985 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है असंतोष के दिन, ठीक। फिर है राही मासूम रजा का अगला उपन्यास नीम का पेड़। कौन सा? नीम का पेड़ उपन्यास, ठीक है। तो ये सभी उपन्यास हैं राही मासूम रजा के। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। राही मासूम रजा, इनका उपन्यास है आधा गांव, 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है टोपी शुक्ला। कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है हिम्मत जौनपुरी। कौन सा? हिम्मत जौनपुरी उपन्यास। कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हिम्मत जौनपुरी, ठीक है। इसके बाद है राही मासूम रजा का अगला उपन्यास ओस की बूंद। कौन सा? ओस की बूंद। कब आया? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है ओस की बूंद, ठीक। इसके बाद है दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज कब आया? 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दिल एक सादा कागज। इसके बाद है अगला उपन्यास सीन 75। कौन सा? सीन 75 कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है राही मासूम रजा का उपन्यास सीन 75। फिर है इनका अगला उपन्यास कटरा बी आरजू। कटरा बी आरजू उपन्यास आया दोस्तों 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर आया इनका उपन्यास असंतोष के दिन। असंतोष के दिन कब आया? 1985 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है असंतोष के दिन। इसके बाद इनका उपन्यास आया कौन सा? नीम का पेड़। नीम का
पेड़। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं दोस्तों? राही मासूम रजा के उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले उपन्यासकार हैं विवेकी राय। कौन? विवेकी राय। इनका उपन्यास है बबूल। कौन सा? बबूल। 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बबूल। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास पुरुष पुराण। पुरुष पुराण 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पुरुष पुराण। किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का, जिसके अंतर्गत विवेकी राय जी ने दुख के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण किया है। दुखन के द्वारा, एक बार फिर से सुने, दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण किया है। ठीक है, अपने उपन्यास पुरुष पुराण में। कब आया? 1975 में। किसका है? विवेकी राय जी का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास, ध्यान से सुने, लोक ऋण। लोक ऋण उपन्यास कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है लोक ऋण उपन्यास, जिसमें विवेकी राय जी ने ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण किया है। ठीक, एक बार फिर से सुने, विवेकी राय जी ने अपने उपन्यास लोक ऋण में ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण किया है। लोक ऋण उपन्यास कब आया? 1977 में आया हुआ विवेकी राय जी का उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है इनका अगला उपन्यास श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कब आया? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें विवेकी राय जी ने पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण किया है। पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण किया है विवेकी राय जी ने अपने उपन्यास श्वेत पत्र में। कब आया उपन्यास? 1979 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास सोना माटी। सोना माटी कब आया? 1983 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सोना माटी, जिसमें विवेकी राय जी ने पूर्वांचल के किसान मजदूर, एक बार फिर से सुने, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा का चित्रण किया है। ठीक, फिर से सुनेंगे, विवेकी राय का उपन्यास है सोना माटी, जिसमें विवेकी राय जी ने पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा का चित्रण किया है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास समर शेष है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, समर शेष है। किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का उपन्यास है समर शेष है। ठीक है, जिसमें 1988 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर, ध्यान से सुने, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण का चित्रण एवं उनके संघर्ष की कथा का चित्रण किया है। दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। मैंने अभी आपको बताया कि सोना माटी में पूर्वांचल के किसान मजदूरों के शोषण का चित्रण है, लेकिन ध्यान दें, वह गलत इंफॉर्मेशन थी। सही सुने, सोना माटी उपन्यास में, सोना माटी उपन्यास किसका है? विवेकी राय जी का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर बलिया के, ध्यान से सुनना, गाजीपुर बलिया के वीव करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया है। तो दोस्तों, मेरे से मिस्टेक हो गई है, मुझसे ध्यान दें, इसमें सुधार करें। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बीव करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया है विवेकी राय जी ने। कब आया उपन्यास सोना माटी? 1983 में। फिर आया इनका उपन्यास समर शेष है। ठीक, समर शेष है उपन्यास जो कि 1988 में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें विवेकी राय जी ने पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा का चित्रण किया है। ठीक,
पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा का चित्रण किया है। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास मंगल भवन। ध्यान से सुने, मंगल भवन किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का। कब आया? 1994 में आया हुआ उपन्यास है मंगल भवन, जिसमें विवेकी राय जी ने राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने, अपने उपन्यास मंगल भवन में विवेकी राय जी ने राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण किया है। मंगल भवन उपन्यास कब आया? 1994 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद है इनका अगला उपन्यास नमामि ग्रामम। ध्यान से सुने, नमामि ग्रामम कब आया? 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नमामि ग्रामम। किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का। इसमें विवेकी राय जी ने गांव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण किया है। गांव की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण किया है विवेकी राय जी ने अपने उपन्यास नमामि ग्रामम में। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है अमंगलहारी। अमंगलहारी कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है विवेकी राय जी का उपन्यास अमंगलहारी। ठीक है, फिर है इनका अगला उपन्यास देहरी के पार। देहरी के पार कब आया उपन्यास? 2003 में आया हुआ उपन्यास है देहरी के पार। किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का उपन्यास। एक बार फिर से सुनेंगे इनके सभी उपन्यासों को, तो गौर करेंगे दोस्तों विवेकी राय जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास बबूल 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका उपन्यास पुरुष पुराण। कब आया? 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है लोक ऋण 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र कब आया? 1979 ईस्वी में। इसके बाद है सोना माटी। सोना माटी कब आया? 1983 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सोना माटी। फिर है दोस्तों समर शेष है। समर शेष है कब आया उपन्यास? 1988 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों मंगल भवन। मंगल भवन ये कब आया? 1994 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मंगल भवन। इसके बाद है दोस्तों नमामि ग्रामम। नमामि ग्रामम, ठीक है, 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नमामि ग्रामम। ठीक, फिर है अमंगलहारी। अमंगलहारी 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अमंगलहारी। इसके बाद है देहरी के पार। देहरी के पार 2003 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है देहरी के पार। ये सभी उपन्यास हैं दोस्तों विवेकी राय जी के। और विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार? आंचलिक उपन्यासकार हैं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।